तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट डिप्रेशन। तो क्या होता है डिप्रेशन और कैसे आपकी लाइफ को प्रभावित करता है। आओ चलो जाने इस वीडियो में बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ, आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि आखिर डिप्रेशन चीज़ क्या है और आखिर इंसान को हो किससे जाती है और क्यों होती है। जब कोई इंसान लोगों से कट ऑफ करने लगता है, लोगों से थोड़ा दूर रहने लगता है, अकेले अकेले में रहने लगता है, अपने आप पे ही हर वक्त गुस्सा रहता है, चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करता रहता है और निराश रहता है, तो वो इंसान एक डिप्रेस्ड इंसान की श्रेणी में आता है। मुझे याद है कि आज से कुछ टाइम पहले मैं भी एक डिप्रेस्ड इंसान था, जब मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल हार चुका था, एक निराश हो चुका था, एक ऐसे इंसान की तरह जो बहुत ही मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था अपनी ज़िंदगी में, मगर मैंने इन चीज़ों को बदला। तो पहले जानते हैं कि आखिर ये चीज़ें होती क्यों हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कम सोते हैं और आपकी डाइट जो है वो बैलेंस नहीं है, उसमें इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन और वाइटामिन्स मिनरल्स नहीं हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो माइंड है वो धीरे धीरे इल्यूजन पैदा करने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ बहुत ही बर्बाद हो चुकी है, कुछ भी अच्छा नहीं है। इवन इफ़ आपकी अगर डाइट अच्छी भी होगी और तब भी आप चिंता करते हो चीज़ों के बारे में और कम सोते हो, तो डिप्रेशन आपके ऊपर हावी होगा। और मेरा केस देखा जाए तो मेरी स्लीप भी ख़राब हो चुकी थी और मेरी डाइट भी बैलेंस नहीं थी और मेरी डाइट में उस टाइम पे इनफ प्रोटीन भी नहीं था। ना मैं खा पाता ठीक से, ना ही मैं सो पाता था और ना ही मैं ठीक से अपनी पढ़ाई को कर पाता था। फिर मैंने कई तरीके आजमाए, जैसे कि मैंने अब हेल्पलाइन कॉल्स जो होती हैं उन पे कॉल करा था और मेरे को मालूम पड़ा कि वहाँ से कोई मदद हमें मिल ही नहीं सकती। एक्चुअली मैंने चैट जीपीटी से भी हेल्प लेने का ट्राई किया, इवन जेमिनी से भी हेल्प लेने का ट्राई किया, मगर मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिली। मिला तो क्या, एक एआई की बात जो कि मेरी लाइफ में कोई बदलती भी नहीं। मैंने सोचा कि मैं अपने आप से बात करता हूँ और तब जाके मुझे असली निवारण मिला और तब जाके मुझे एक असली कारण मिला क्यों था मैं डिप्रेस्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपनी ज़िंदगी से हार चुका था क्योंकि मैं अपने दोस्तों से दूर हो चुका था और साथ ही में मैंने कई सारे दोस्त खो दिए थे और ये सब मेरी स्कूल लाइफ में हुआ था। एक्चुअली मेरी स्कूल लाइफ में सब मेरे को मतलब बिना बात के, वो होता ना वो बच्चा जिसको सब लोग टीज करते हैं बिना बात के, अटेंशन ग्रैबर था। जहाँ भी जाता सारी अटेंशन मेरे ऊपर आ जाती थी, वैसा वाला बंदा हूँ मैं। इतनी ज़्यादा अटेंशन मेरे ऊपर आया थी कि लोग मेरे को अलग से टारगेट करते कि भाई इस बंदे को टारगेट करना है। ये बहुत ही गड़बड़ होती थी मेरे साथ। मैं चाह के भी अपने आप को बचा नहीं पाता था टारगेट होने से। पहले तो मैं सोचा कि इन चीज़ों को इग्नोर करता हूँ, फिर बाद में सोचा इन चीज़ों को काउंटर करता हूँ और इन चीज़ों को इग्नोर करता करता, काउंटर करता करता मैं बिल्कुल थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था अपने आप से ही। और जब मैं पूरी तरीके से एकदम थक हार चुका था, उसके बाद मैं डिसाइड किया हर चीज़ से कट ऑफ होने का। और सच बताऊँ तो उस समय एक रियल टाइम आया जब मैं बहुत ही भयंकर डिप्रेशन में आ चुका था। मैंने कई बार सोचा भी था कि शायद इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ, शायद सब कुछ ख़त्म कर दूँ, बट फिर मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीज़न लिया अपनी लाइफ में, जो कि मुझे आज तक उसके ऊपर एक प्राउड होता है। और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो डिसीजन क्या था। सबसे पहले तो मैंने अपनी स्लीप को दोबारा से ठीक करने का ट्राई किया और उसके बाद मैं अपनी डाइट को दोबारा से ठीक करने का ट्राई किया। जब ये दो चीज़ ठीक हो गई तो उसके बाद मैंने अपनी डेफिशिएंसीज को काउंटर करना चालू किया, जैसे मेरा विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड मेरा विटामिन K2 एंड अदर विटामिन की डेफिशिएंसी। जब मैंने इन सबको काउंटर किया तो रियली मुझे एक इम्प्रूवमेंट मिला मेरी मेंटल हेल्थ में। और फिर मैंने हल्का हल्का सा वर्कआउट चालू किया, मतलब मेरा वर्कआउट पूरा तरीके से छूट गया था पर मैं उसको रिकंटिन्यू करा। ऐसा नहीं होता कि मतलब हफ्ते में सिर्फ एक बार कर पाते हैं या फिर 2 बार कर पाते हैं, वो वाली कंडीशन हुई थी मेरे साथ। फिर मैंने रिकंटिन्यू किया और इसके थ्रू मेरे को वापस से मेरी जो मेंटल हेल्थ थी वो रिकवर होती हुई फील हुई। एंड सच बताऊं तो यही थी गेम चेंजर। आपकी मेंटल हेल्थ को रिकवर करने के लिए, आपको डिप्रेशन में से निकालने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं आपकी बैलेंस डाइट, आपकी स्लीप और आपके विटामिन्स की डेफिशिएंसी और आपका वर्कआउट। जब आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करते हो तो आप रियली अपनी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी बीमारी आपके पास लगी पड़ी है इस टाइम पे, इस मॉडर्न ज़माने की, उससे आप अपने आप को रिकवर कर सकते हो। तो चलो शॉर्ट में इस वीडियो को कंक्लूजन जमा कर लेते हैं हम अपने पास। डिप्रेशन क्यों होता है? अकेला रहने की वजह से, खुद को अकेला महसूस करने की वजह से, अपनी डेफिशिएंसीज की वजह से, अपने अनबैलेंस डाइट और अपनी लेस स्लीप के कारण और ना वर्कआउट करने के कारण। और डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी स्लीप ठीक करना, दूसरा अपनी डाइट ठीक करना, तीसरा अपनी डेफिशिएंसी ठीक करना एंड चौथा वर्कआउट चालू करना।
ये सारी चीज़ मिलके आपकी मेंटल हेल्थ को दोबारा से रिकवर करेंगी एंड आपको वो लाइफ वापस लौटा पाएंगी जो आप पहले जीते थे खुल करके। एंड होप यू गाइस यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। और कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आ सकती हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो फिर मिलूँगा मैं आपसे। टाटा, बाय बाय, सायनारा एंड राधे राधे।